हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका के सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट फर्स्ट को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये वर्कशीट फर्स्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे से जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ है वर्कशीट फर्स्ट। एक्टिविटी 1 दे रखी है इसमें, आइडिया ट्री। इसमें सबसे पहले यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है। इसमें लिखा है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसने कहा है कि ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ें और उसमें नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर दें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसके नीचे ही कुछ क्वेश्चन भी दिए मिलेंगे जो पैराग्राफ में से ही आपको छांटने हैं। और अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से सुनेंगे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। आवर इंग्लिश टीचर डॉक्टर संजीव ऑफन गिव्स अस अ यूनिक होमवर्क। हमारे इंग्लिश के अध्यापक डॉक्टर संजीव प्रायः हमें कोई अनूठा होमवर्क देते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ही गेव अस एन असाइनमेंट विद विच was to be completed over next 7 days। पिछले सप्ताह उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दिया जिसे कि अगले 7 दिनों में कंप्लीट करना था। We were supposed to watch news and write weather forecast every day for 7 days on a sheet of paper। हमें न्यूज़ देखने के लिए कहा गया था और वेदर फोरकास्ट, यानी वेदर फोरकास्ट का मतलब है मौसम का पूर्व अनुमान लगाना था, हर रोज़ लगाने के लिए कहा गया था 7 दिनों तक। और एक पेपर सीट पर, यानी ये कहता है कि हमें 7 दिनों तक एक पेपर सीट पर हर रोज़ एक तो न्यूज़ देखने के लिए कहा गया था और 7 दिनों तक क्या करना था, हर रोज़ जो मौसम का पूर्व अनुमान है उसको लिखने के लिए कहा गया था। दिस वर्कशीट वॉज प्रोवाइडेड बाय द टीचर, और ये वर्कशीट टीचर के द्वारा दी गई थी। इट कंटेन्ड 2 कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम दिए गए थे। वी वर आस्क्ड टू राइट द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर इन द फर्स्ट कॉलम एंड द टाइप ऑफ वेदर, क्लाउडी, सनी, रेनी, क्लियर इन द सेकेंड कॉलम। अब इसने आगे कहा है कि हमें फर्स्ट कॉलम में जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर था, अनुमानित जो तापमान था, उसको लिखने के लिए कहा गया था। और दूसरे कॉलम में वेदर किस टाइप का है, मौसम के बारे में, कि मौसम क्लाउडी था, सनी था, रेनी है या क्लियर, साफ मौसम था, वो लिखना था। ऑल द स्टूडेंट्स वॉच्ड न्यूज़ एवरी डे। हर विद्यार्थी हर रोज़, प्रतिदिन समाचार देखते थे। एंड कंप्लीटेड द वर्कशीट, और वर्कशीट कंप्लीट करते थे। द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने ऑब्जर्व किया कि द फोरकास्ट वॉज मोस्टली एक्यूरेट, कि जो उनका पूर्व अनुमान लगा रहे थे वो लगभग, यानी कि ज़्यादातर एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्हाट वाज द होमवर्क अबाउट, होमवर्क किस चीज़ के बारे में था। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो बताइए, एक बार देखिए, पढ़ते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है बूस्टिंग ऑफ इंग्लिश टीचर, बी डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क असाइंड टू स्टूडेंट्स, सी है
encouraging स्टूडेंट्स टू वॉच न्यूज़, या डी कीप स्टूडेंट बिजी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। ध्यान से पैराग्राफ सुना है ना। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि न्यूज़ देखने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज किया गया था। अब आगे है सेकंड क्वेश्चन। हाउ मैनी कॉलम्स वर देयर ऑन द वर्कशीट। वर्कशीट पर कितने कॉलम बने हुए थे, कितने कॉलम थे बताओ। ए में दे रखा है 1, बी में है 2, 3 या 4। कितने कॉलम थे, 2 कॉलम थे, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कंटिन्यू द असाइनमेंट फॉर डैश डेज। कितने डेज के लिए उन्हें असाइनमेंट दिया गया था, कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था स्टूडेंट्स को। वीक, एक हफ्ते के लिए, 7 डेज, मंथ, महीने के लिए, बोथ ए एंड बी दोनों ही आएंगे। बताओ क्या आएगा, 7 डेज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा 7 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द स्टूडेंट्स आस्क्ड टू राइट इन द फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट्स को क्या लिखने के लिए कहा गया था। ऑप्शन ए दे रखा है टेम्परेचर, बी क्लाउडी, सनी और रेनी, सी है बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। बताओ क्या आना चाहिए बच्चों। हाँ, ऑप्शन ए आना चाहिए, टेम्परेचर, तापमान को जो है वो कहा गया था लिखने के लिए बच्चों को, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट बॉक्स में, है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डिड द स्टूडेंट नोटिस। स्टूडेंट्स ने क्या नोटिस किया। फर्स्ट ए ऑप्शन है द नेक्स्ट डे वॉज मोस्टली सेम एज इट वॉज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट, कि अगले दिन सेम ऐसा ही था जैसा कि वेदर रिपोर्ट में बताया गया था, सेम वैसा मौसम था। यहाँ बी ऑप्शन दे रखा है द नेक्स्ट डे वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट, इससे डिफरेंट था। इट वॉज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट, जो वेदर रिपोर्ट में दिया गया था, कहा बताया गया था, उससे अलग मौसम था। या सी ऑप्शन दे रखा है समटाइम द नेक्स्ट डे मैचेस टू द रिपोर्ट एंड समटाइम्स इट डिफर्स, यानी कई बार तो अगले दिन मैच बिल्कुल ठीक रिपोर्ट मैच करती थी और कई बार डिफर हो जाता था, अलग मौसम होता था। या डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबो, ऊपर दिए गए सभी। तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही आना चाहिए। स्टूडेंट ने क्या नोटिस किया, स्टूडेंट ने नोटिस किया जो कि द नेक्स्ट डे वॉज मोस्टली सेम एज इट वॉज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट, कि जो वेदर रिपोर्ट में बताया जाता था सेम वैसा ही मोस्टली वेदर जो है वो पाया जाता था। तो ए ऑप्शन आएगा इसका। आगे यहाँ पर बी क्वेश्चन में दे रखा है अरेंज दीज स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस इन द पैराग्राफ, कि पैराग्राफ में जो बातें दे रखी हैं उनको लाइन में इन स्टेटमेंट्स को जो है अरेंज करना है, रीअरेंज करना है इनको। देखिए एक बार कैसे करेंगे। ए ऑप्शन दे रखा है वी वर सपोज टू वॉच न्यूज़ एंड राइट वेदर फोरकास्ट एवरी डे। बी दे रखा है लास्ट वीक ही गेव अस एन असाइनमेंट विच वॉज टू बी कंप्लीटेड ओवर नेक्स्ट 7 डेज। और थर्ड है द फोरकास्ट वॉज मोस्टली एक्यूरेट। और डी ऑप्शन में है ऑल द स्टूडेंट्स वॉच्ड न्यूज़ एवरी डे। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें जो है स्टेटमेंट को अरेंज करना है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा। ये इधर उधर थोड़ा उल्ट पुलट कर दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ जो हमारा बी ऑप्शन है ये पहले नंबर पर आएगा, कि पिछले हफ्ते उसने एक असाइनमेंट हमें दिया, 7 दिनों में इसे कंप्लीट करना था। दूसरी उसके बाद आएगी दूसरी स्टेटमेंट कि वी वर सपोज टू वॉच न्यूज़ एंड राइट वेदर फोरकास्ट एवरी डे, कि हमें जो है वो न्यूज़ को देखने के लिए और हर रोज़ जो मौसम है उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए लिखने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद आएगा ये वाला डी वाला तीसरे नंबर पर कि ऑल द स्टूडेंट्स वॉच न्यूज़ एवरी डे, कि हर स्टूडेंट हर रोज़ न्यूज़ देखता था। और फिर फोर्थ नंबर पर आएगा सी वाला पार्ट। एक बार दोबारा से देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ए बी वाली जो है वो फर्स्ट पे आएगी, ए वाली स्टेटमेंट सेकंड पे आएगी, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो डी वाली आएगी, और चौथे नंबर पर ये वाली स्टेटमेंट आएगी कि पूर्व अनुमान जो है वो बिल्कुल ज़्यादातर ठीक ही मिलता था, एक्यूरेट मिलता था। अब इसी तरह से सी क्वेश्चन दे रखा है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ प्रोवाइड फ्रॉम द पैराग्राफ।
पैराग्राफ से प्रोवाइड का सिनोनिम सेलेक्ट करें। प्रोवाइड मीन्स होता है बच्चों देना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है गिव, एक है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी आशा करना और गिव होता है देना। तो यहाँ प्रोवाइड का जो सिनोनिम है वो ए आएगा, गिव। अब आगे इसने दिया है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ सनी। सनी का एंटोनिम सेलेक्ट करिए। एंटोनिम होता है बच्चों विपरीतार्थक, इसका विपरीत बताना है। एक है इसमें दिया है क्लाउडी और एक है टेम्परेचर। तो सनी का जो एंटोनिम होगा वो होगा क्लाउडी, बादलों भरा। आगे यहाँ पर ई क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। पैसेज का उपयुक्त टाइटल क्या होगा? तो इसका हमें टाइटल लिखना है बच्चों। बताओ क्या हो सकता है इसका टाइटल? यूनिक होमवर्क भी हो सकता है बच्चों। उनके टीचर जो है उन्हें यूनिक होमवर्क देता था, है ना। और दूसरा जो सही जो टाइटल होगा वो क्या हो सकता है? वेदर फोरकास्ट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का पूर्व अनुमान, ओके। ये वेदर फोरकास्ट जो है वो इसका टाइटल हो सकता है। तो बच्चों आज तो केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्कशीट 2 लेकर आऊँगी और उसमें जितने भी आपको फिलअप वगैरह एडवर्ब दिए गए हैं वो मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप अच्छी तरह से इसी तरह से पढ़ सकें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।